यकीन मानिए दर्शकों, तुम्हारी गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाएगी। शरीर की हर बीमारी को ठीक कैसे करना है, यह आज की कहानी में बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक आयुर्वेदिक गुरुजी के पास एक लड़का आता है और वह उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। मैं जो कुछ भी खाता हूं वह मुझे हजम नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे गैस की समस्या बनी रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट तो भरा भरा रहता है। पेट भरा भरा महसूस होने के कारण मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे रहते हैं। मुझे कब्ज की समस्या रहती है और मेरा पेट खुलकर साफ भी नहीं हो पाता है। गुरुदेव, मैंने इसके लिए बहुत सारी दवाइयां ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए गुरुदेव, आप मेरी समस्या का हल मुझे बताएं। इसके बाद गुरु उस लड़के को कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे अपनी समस्या बताई है वह सब तुम्हारे खाने के ना पचने के कारण हुई है। इसीलिए तुम यह समझो कि तुम्हें अपने खाने को पचाने के लिए करना क्या होगा और वह क्या उपाय हैं जो तुम्हें करने होंगे ताकि तुम्हारा पाचन तंत्र जो है वह मजबूत बन सके। और मैं तुम्हें आज 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां भी बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे खाने का कण कण पचेगा। फिर वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझ लो कि पाचन तंत्र में खराबी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह है पेट की सड़न। जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है और वह ठीक से नहीं पचता है तो फिर वह सड़ता है, और आपके पेट की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण भी यही है। जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपको गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती है और आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर खाना पचने की जगह क्यों जाता है। तो इसका कारण है आपकी जठराग्नि। देखो, ध्यान से सुनो बेटा, आपके पेट में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आपका खाना पेट में जाता है तो यह अग्नि उस खाने को पचाने का काम करती है। जब यह अग्नि धीमी हो जाती है तो आपका खाना पचने की जगह सड़ता रहता है। अब यह अग्नि जो है वह मंद क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए आपको आयुर्वेद के 4 नियमों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 नियम के हिसाब से आप अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके पाचन की समस्याओं का हल तो हो ही जाएगा। चाहे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लूज मोशन की समस्या हो या फिर कोई भी पेट से संबंधित विकार हो। वह गुरु उस लड़के को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अशुभ आहार। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लें और ज्यादा से ज्यादा आप 5 घंटे के अंदर उसे खा लें। लेकिन अगर भोजन को पकाए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आप उस भोजन को ना खाएं, क्योंकि ऐसा भोजन जठराग्नि पर दबाव डालता है जिसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप बाजार से डिब्बा बंद चीजें लेकर आते हैं, उनको खाते हैं। वह चीजें तो कहीं महीनों और कहीं साल पुरानी होती है और आप उन्हें बड़े मजे से खाते हैं। 3 से 5 घंटे के बाद का खाना खाना भी हानिकारक होता है। वह खाना भी खाने के लायक नहीं होता है और आप 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी चीजें जो डिब्बों में बंद होती हैं उन्हें बड़े स्वाद से खाते हैं। क्या वह चीजें आपके शरीर पर गलत प्रभाव नहीं डालती हैं? डिब्बा बंद चीजों में केमिकल डाले जाते हैं। वह केमिकल इन चीजों की वैधता तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और दूसरी ओर जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज्जा आदि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं। मीठी 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 मिठाइयां खाते हैं। इनको भी आपको त्यागना होगा। आपकी जठराग्नि की एक सीमित मात्रा होती है कि वह इस तरह का भोजन और इतना ही भोजन पचा सकती है। जब आप अपने पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद आप जो भी खाते हैं वह पचने की जगह सड़ता है। फिर गुरु उस लड़के को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करें। आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना करें, आप चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना करते हो, लेकिन ध्यान रहे जितना जरूरी अच्छा भोजन करना होता है उतना ही जरूरी यह भी जानना होता है कि हमारे भोजन करने की सही मात्रा क्या है। कहने का मतलब है कि ज्यादा भोजन भी आपको नुकसान कर सकता है, फिर चाहे वह कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना हो। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण से समझें। जैसे आप अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो अग्नि जलती रहती है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसमें एकदम से बहुत सारा घी डाल दें तो क्या अग्नि जलेगी नहीं? न ज्यादा घी डालने से, एकदम ज्यादा घी डालने से वह अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही अगर आप ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा और वह खाना जाकर
आपके पेट में सड़ता रहेगा। फिर वह गुरु उस लड़के को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, सही भोजन और सही मात्रा में भोजन खाने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि भोजन को खाने का सही समय क्या है। आप सुबह के समय नाश्ता खाएं, जिसमें आप फल सब्जियां आदि खा सकते हैं, या फिर आप जूस पी सकते हैं। इसके बाद दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। उसका सही समय 12 से 1 बजे के बीच होता है। इसके बाद आपको शाम का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना होगा, जैसे कि आप शाम का खाना 6 से 7 बुलंद बजे के बीच खा ले। और शाम का खाना खाना आपको बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। मगर लोग शाम को खाना एक तो देर से भी खाते हैं और दूसरा हल्का भोजन खाने की जगह भारी भोजन खाते हैं, फिर सीधा सोने चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मंद हो जाता है और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इसीलिए शाम का खाना शाम ढलते ही खा लेना चाहिए और खाना खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वह गुरु उस लड़के को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी और आपका पेट खुलकर साफ नहीं होगा। और अगर पेट साफ नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे वह आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। पानी आपके खाने को गला आता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है और आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि ज्यादा चिंता करना, धूम्रपान करना और खराब जीवन शैली। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और अपनी आदतों को सुधारें तो आपका पाचन तंत्र जो है वह स्वतः ही सही हो जाएगा। फिर वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि इन आदतों और नियमों के अलावा अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी लेते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। और फिर उसके बाद आप जो भी खाएंगे वह आपको सब पच जाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस लड़के को पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली औषधि है त्रिफला चूर्ण। आपके पाचन तंत्र के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है। यह सबसे बढ़िया औषधि है। त्रिफला पाचन शक्ति बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म में सुधार करने का एक प्रभावी नुस्खा है। दरअसल त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे बनाने के लिए आंवला हर्ड और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तीनों ही जड़ी बूटियों में रोचक गुण होते हैं। यह मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करती है, साथ ही कब्ज से छुटकारा भी दिलवा देती है। ट्राइफला शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। यह अंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, साथ ही टॉक्सिन्स को नष्ट करता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है। नियमित त्रिफला का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव और उनमें छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आप रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच त्रिफला अपनी जीभ पर रखना है, फिर गुनगुने पानी के साथ इसे निगल जाना है। आप चाहें तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर ढककर छोड़ सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। यह भी पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करेगा। फिर गुरु उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह है हिंग। यह एक पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक सदी है जिसका उपयोग पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। हिंग काली मिर्च, अदरक, जीरा, क्लचेड, अजवाइन और हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। यह मल त्याग, पेट फूलना पक्ष और कब्ज जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पेट में जलन पैदा किए बिना पाचन में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हिंग भूख बढ़ाने वाला और पाचन गुण होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, अपच और पेट फूलने से राहत दिलाते हैं। ये गुण भूख न लगने की समस्याओं में भी मदद करते हैं। हिंग में वात संतुलन गुण भी होता है जो पेट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका भी प्रयोग आपको खाना खाने मिनट के बाद पानी या दूध में किया जा सकता है। फिर गुरु उस लड़के को तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, अलोए वेरा का नाम किसी भी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी इसी तरह कारगर साबित होता है। अलोए वेरा का जूस पेट की परेशानियों से भी राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोए वेरा पेट के इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लेक्स जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी
एलोवेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह चाय उबाले जाने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है, जिनमें अनेकों और सदियां मिलाई जाती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम करने की क्षमता रखते हैं, यह कफ के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, पाचन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें धनिया, जिसमें गारमेंट गुण होते हैं, वह भी पाचन को सहायता प्रदान करता है और मलाशय को शांत कर सकता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हर्बल चाय बना सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखें, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हैं, और जिनको डायबिटीज है वह इस चाय को फीकी ही पिए। इसके बाद गुरु उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं, अजवाइन पाचन तंत्र ठीक न होने की वजह से लोगों में गैस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को भी कम करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं, और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है तो यह उसे भी कंट्रोल करता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने जीवन शैली में जो मैंने तुम्हें नियम बताएं उनका अनुसरण करके तुम अपने पाचन तंत्र को बहुत ही जल्दी मजबूत बना सकते हैं। एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर जाऊं? लेकिन फिर भी राजा को सन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा, और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा ना करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा हैं, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई। इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनकी परीक्षा भी इतनी कठिन की है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है।
और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, एज्मा, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारी वृद्धावस्था होती है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषियों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोषों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है प्राकृतिक तत्वों से ही तो बनी है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज मत खाओ, ये पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी का तांडव करवा देती है। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका भी आपकी आंखों में गिरकर आपकी आंखों को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि मां प्रकृति ने हमें ऐसे भोजन उपहार में दिए हैं जिनका सेवन करके
हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में, यानी कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलने वाला है कि आप दंग रह जाओगे, सालों आप निरोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। वह अपनी कुटिया में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेकों अनेक बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? यह दिखने में तो छोटी सी होती है। फ्री कैंसर, आर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वो भी जड़ से? गुरुदेव, कृपया करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाएं। हम इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ न कि स्वाद ही बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वस्थ लाभ है। इसके गुणों और पोषक तत्व की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल जड़ी बूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्व की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फुल ना या ब्लोटिंग आदि से राहत मिलती है। इसमें सिहोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटासियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचना और नाभि को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर आयुर्वेदिक औषधीय में, और रोजाना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे दादा दादी, नाना नानी थे, वह अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह दिया करते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खासतौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर जाते थे और आपके शरीर में कई सूजन आ गई। तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल आपको बताया जाता था। यह एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है और एंटी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज क्रॉनिक दर्द में आपको काफी आराम दिलाती है। अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का प्रोसेस होता है, उसको यह अदरक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना व गड़ना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के ही पर ज्यादा फैट जमा होता है, तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती है तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर अदरक का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपकी खून का संचार तेजी से हो जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अदरक आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्व से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं।
इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से ग्रसित है, परेशान है, तो आपके लिए अदरक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। अदरक के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप थोड़ा अदरक भी हर रोज खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फिनोलिक एसिड पीठ की जलन, एसिडिटी को कम करती है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ पेट दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोकथाम करती है। इसके अलावा अदरक में छोटा सा एम होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना अदरक खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पीलरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाएंगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेगे नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से गठिया और आर्थराइटिस जैसे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द में भी राहत मिलती है। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्क्रीन को सेहतमंद और चमत्कार बनाते हैं और त्वचा की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी सेफ्टी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिनकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाता है, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासी को कम करते हैं और अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुहासी के कारण होने वाले दाग धब्बे को भी कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए यह सर्दी जुकाम से भी बचाव करता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो अदरक के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है तो प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है। वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस अदरक के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टी जो होती है, और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक ले लेना है। साबुत अदरक नहीं लेना है। आपको पहले अदरक को कस लेना है और उस कसे हुए अदरक की 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को अच्छे से 2 बार उबाल लीजिए। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में इस पानी को पीना है। दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे पानी में आ जाते हैं और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय में भी डालकर इसको पीते हैं, लेकिन पानी में उबाल कर इस्तेमाल करना ही
सबसे अच्छा तरीका इसका होता है खाने में डालने के अलावा अदरक के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं और इसमें शहद या नींबू डालना ना भूलें। आप अदरक की चटनी या फिर अचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति सुदूर प्रदेश से यात्रा करके गौतम बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान है। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोलते बोलते रोने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए, उन नीच लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हमेशा की तरह गौतम बुद्ध शांत थे। फिर उन्होंने व्यक्ति को पानी पिलाया और पास में बिठाया और फिर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम इतने बेचैन हो? तथागत की आवाज में अपनापन लगा। व्यक्ति अपनापन सुनकर थोड़ा सहज हुआ, वह थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर शांत होने के बाद वह बोला, 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ व्यापार में बड़ा धोखा किया है। सामान लिया और पैसे नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, तुमने सामान दिया ही कब? उल्टा हमसे एडवांस ले लिया। अब बात सहित पैसा वापस करो। उन लोगों ने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। उस व्यक्ति ने कहा, हर जगह उनके चेहरे सामने आते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें उनके किए की सजा मिले, मुझे इंसाफ मिले, तब जाकर मेरा मन शांत होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक क्या तुम खुद को सजा देते रहोगे? व्यक्ति ने कहा, मगर ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, वरना ये लोग दूसरों को ऐसे ही लूटते रहेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हें बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। व्यक्ति संतुष्ट नहीं था पर चुप रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार एक सैनिक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे कमर में बहुत तेज चुभन हुई। दर्द इतनी तीव्रता से हुआ कि सैनिक नीचे गिर पड़ा। उसने होश संभाला तो देखा कि उसकी कमर में तीर घुसा हुआ है और खून से भीग रहे हैं। तभी उस सैनिक के सामने से एक शिकारी भाग कर निकला। सैनिक समझ गया कि उस शिकारी का ही तीर मुझे लगा है। सैनिक उस शिकारी की दिशा में चलने लगा, लेकिन तीर और चोट के चलते चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सैनिक वहीं गिर पड़ा। इतने में वहां से एक वैद्य निकले। तुरंत सैनिक का तीर निकाला और उसका उपचार करने लगे, लेकिन तीर निकलते ही सैनिक उठा और जाने लगा। वैद्य ने कहा, भाई पहले उपचार तो होने दो, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। लेकिन घायल सैनिक ने गुस्से में बोला, नहीं, पहले मुझे उस कायर को ढूंढना है जिसने मुझ पर यह तीर चलाया और मदद के लिए रुका भी नहीं। मैं पहले उसे सजा दिलवा कर आऊंगा, फिर इलाज करवाऊंगा। वैद्य ने समझाया, बेटा अभी केवल तीर निकला है, अगर थोड़ा सा भी जहर अंदर रह गया तो फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तुम्हारी इससे जान भी जा सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा। लेकिन वह सैनिक गुस्से के आग में अंधा बहरा हो चुका था। शिकारी की तलाश में वह काफी देर तक जंगल में भटकता रहा और अंत में शरीर में जहर फैलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहानी सुनकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से अजीब सवाल पूछा, अच्छा यह बताओ उस सैनिक को कितने तीर लगे थे? व्यक्ति ने कहा, उस सैनिक को तो एक ही तीर लगा था। गौतम बुद्ध ने कहा, शिकारी ने सैनिक को एक ही तीर मारा था, पर सैनिक बार बार खुद को क्रोध और बदले की भावना के जहरीले बाण मारता रहा, अपने विचारों और भावनाओं से खुद को घायल करता रहा। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरा तीर पहले वाले से ज्यादा कष्टकारक था, क्योंकि सैनिक उससे खुद को मार रहा था। बुद्ध कहते हैं, हमें हमारे क्रोध के लिए दंड नहीं मिलता, बल्कि हमारा क्रोध ही हमें दंड देता है। गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार में सब कुछ बदलता है। अनीति के कारण हम सबके जीवन में कभी ना कभी तकलीफ आती है, कभी अचानक नुकसान हो जाता है, कभी हमसे गलती होती है, कभी हम पर झूठे आरोप लगते हैं, कभी हमें कोई छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसको बार बार याद करते रहना और खुद दुखी होना इंसान को असल घटना से कहीं ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। तकलीफ तो अटल है, पर दुखी रहना पूरी तरह से आपकी मर्जी है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मन पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाता, बुरी भावनाएं बार बार हावी हो जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसके मन में तृष्णा पैदा हो जाए कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो उसे प्रमाण के सारे देवता भी दुख से बचा नहीं सकते। यह तृष्णा कठिन अनुभवों से बचने की, शारीरिक सुख पाने की या अत्यधिक धन संपत्ति पाने की हो सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं, अभी तक आप जानते नहीं थे, लेकिन समझदार इंसान गलती बार बार नहीं दोहराता। दृढ़ निश्चय और प्रयास से जन्मों से पड़ी बुरी आदत भी त्याग देता है। तथागत गौतम बुद्ध व्यक्ति को समझाने के लिए कहते हैं कि बुरा इंसान कभी खुद को बेहतर करने का प्रयास नहीं करता, इसलिए वह बुरे गुणों को छोड़ नहीं पाता। यही बुरे गुण आखिर में उसे दंड देते हैं। इसलिए आपको बदले की भावना और असहाय होने की भावना छोड़कर आगे वर्तमान पर काम करना होगा।
ऐसा करने से अपने आप सही रास्ता निकलेगा। तुम निश्चिंत रहो, गौतम बुद्ध ने कहा। अब वर्तमान पर ध्यान दो और मन को शांत रखकर केवल देखो। यह प्रयास करो, यह प्रयास तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि हमारे अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हमें मन को जीतने के रास्ते पर खुद ही चलना होगा। आज की सीख है, अंतर्मन से शिकायतें मिटाओ। किसी ना किसी मात्रा में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे शिकायतें लिए रहते हैं, जिस कारण हम चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाते। थोड़ी सी बात हमें उदास कर देती है। हमारा स्वभाव ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चों की तरह अकारण ही खुश रह सके। छोटी छोटी बात हमें एनर्जी और खुशी से भर सके। जिसका ऐसा स्वभाव होता है, उसका शरीर और मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, बुद्धि तेज चलती है, वह सुख दुख में समान रहता है और वह जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता। दूसरी सीख है, स्वीकार करना महानता ही सत्य है। जितने भी महान लोग हुए हैं, इन सब के जीवन में अन्याय, गलती और कष्ट थे। इन्होंने सबसे पहले अनहोनी को स्वीकार किया कि हाँ ऐसा है, अब मैं इसके बावजूद शांत और समान रहकर उद्यम करता हूँ, प्रयास करता हूँ, प्रेजेंट में जीता हूँ। गलती को स्वीकार करने से महानता और प्रेजेंट की शुरुआत होती है। असली ताकत केवल और केवल पूर्ण समर्पण से अभ्यास करने में है। अब दोस्तों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन 4 अंगों पर तेल लगाना चाहिए, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, इसकी की सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं तो 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोशाक तत्वों की पूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेय को ग्रंथि पाई जाती है, और इसी पेय को ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थीं। वे कहती थीं कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे, उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थी? किसी सरसों को घू करके, सरसों को रौनक पहले, जो उसी से मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं। दोस्तों, कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं, और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो पहले फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल
रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की एक बूंद दाएं नाक में और एक बूंद बाएं नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद डालनी है रोजाना। दोनों नाक में एक एक बूंद डाले, इसके इतने फायदे हैं, मैं यहां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। सिर में तेल लगाने से तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। हम इसे किस तरह से रखते हैं? मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खासतौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाई।